नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि आपके 28-29 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे सेम उन्हीं टाइप को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जिन प्यारे साथियों का पेपर 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर में है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न लिया है, क्योंकि आपके पेपर में रक्त संबंध पर आधारित दो टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, एक आपका पजल बेस और एक आपका बेसिक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि पजल बेस यानी कि पजल बेस प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, ई भागे एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष दिया है और नीचे हमारे पास व्यंजक दिया है। यहाँ पर नीचे व्यंजक दिया है पी गुणे क्यू प्लस आई माइनस आर भागे यस में पी का आर से क्या संबंध है, यानी कि पी क्या लगेगा आर का। तो देखिए आप यहाँ पर इस निष्कर्ष के अनुसार, यानी कि निष्कर्ष के अनुसार इस व्यंजक को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है पी गुणे क्यू। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू की पत्नी है। तो यहाँ पर पी अगर क्यू की पत्नी है तो इनके बीच में होगा डबल लाइन और यहाँ पर क्यू हो जाएगा पति और पी हो जाएगी पत्नी। तो यहाँ पर हम महिला है तो इसे दर्शाएंगे वृत्त से और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है Q प्लस आई। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो E प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, तो यहाँ पर क्यू आई का भाई है। तो यहाँ पर अगर क्यू आई का भाई है तो यहाँ पर होगा सिंगल लाइन और यहाँ पर हो जाएगा आई। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आई माइनस आर। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है, तो यहाँ पर आई आर का बेटा है। तो यहाँ पर अगर आई आर का बेटा है तो आर होगा ऊपर और आई हो जाएगा चतुर्भुज में, क्योंकि यहाँ पर बेटा है तो यह होगा पुरुष। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आर भागे यस। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ई भागे एफ, यानी कि ई भागे एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, तो यहाँ पर आर यस का पति है। तो यहाँ पर अगर आर यस का पति है तो इनके बीच में होगा डबल लाइन और यहाँ पर आर यस का पति है तो यहाँ पर हो जाएगा यस, और आर अगर पति है तो यह हो जाएगा चतुर्भुज में और यस हो जाएगा वृत्त में, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी होंगे। उसके बाद अब हमसे प्रश्न पूछा है कि पी का आर से क्या संबंध है, यानी कि पी क्या लगेगा आर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पी हमारा यहाँ पर है और उसके बाद आर हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आई का भाई क्यू है और क्यू की पत्नी पी है। तो यहाँ पर अगर आई का पिता आर है तो क्यू का भी पिता आर होगा और यहाँ पर आर यानी कि पी हो जाएगा आर का पुत्र वधु, यानी कि यहाँ पर बेटी की पत्नी हो जाएगी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो, यानी कि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे पास रक्त संबंध पर आधारित, यानी कि रक्त संबंध पर आधारित बेसिक प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे ए को, और या बी का भाई है तो इनके बीच में होगा सिंगल लाइन और यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए भाई है तो यह हो जाएगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है
सी और डी बहाने हैं, तो यहाँ पर ना तो सी है ना ही डी है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का बेटा डी का भाई, तो यहाँ पर ए का हम बनाएंगे बेटा, उसके बाद यह होगा डी का भाई, तो यहाँ पर हम बनाएंगे डी को। उसके बाद यहाँ पर अब पीछे चलेंगे तो यहाँ पर पीछे दिए हमारे पास सी और डी बहाने हैं, यानी कि सी और डी बहाने हैं, तो यहाँ पर हम डी के आगे बनाएंगे सी को, और दोनों बहाने हैं तो दोनों हो जाएंगी वृत्त में, तो यहाँ पर डी भी वृत्त में और सी भी वृत्त में। उसके बाद अब हमसे प्रश्न पूछा है कि तो बी का सी से, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी क्या लगेगा सी का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी कि बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं कि यहाँ पर बी पुरुष है कि महिला, तो यहाँ पर हम इसे नहीं बता सकते कि बी क्या लगेगा सी का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिए हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर आपका। एक ऑप्शन यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर और होना चाहिए, जिसमें लिखा रहना चाहिए कि आंकड़े अपर्याप्त है, तो वही होता राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास, दी गई संख्या प्रत्येक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक सम संख्या है, यानी कि आपके पेपर में इसी प्रकार के सेम प्रश्न, यानी कि इसी टाइप के सेम प्रश्न 28 तारीख को, यानी कि 28 अगस्त को देखने के लिए मिला था, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में ढूंढेंगे सम संख्या, क्योंकि आपके पास प्राप्त होना चाहिए एक संख्या, उसके बाद एक सम संख्या, और यहाँ पर उसके पहले एक प्रतीक। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम सम संख्या को ही ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी श्रृंखला में सम संख्या सबसे कम दी हुई थी। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सम संख्या 4 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 के पहले एक संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर 4 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 के पहले एक संख्या है और उसके बाद एक प्रतीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक जोड़ा प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सम संख्या है, लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ से हमारा यह भी नहीं बनेगा। उसके बाद आगे 6 है, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। लेकिन आगे और देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 के बाद 2 दिए है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 के पहले, यानी कि 2 के पहले एक संख्या है, उसके बाद एक प्रतीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा और बन गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 हमारे पास सम संख्या है, उसके पहले एक संख्या और उसके पहले एक प्रतीक, यानी यहाँ पर एक हमारे पास और प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोड़ा इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके पेपर में आपके 28 और 29 तारीख में जो पेपर हुआ है उसमें कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट के 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए हर शिफ्टों में मिला है, और एक आपका वृत्त वाला और एक आपका लाइन वाला, यानी कि पंक्ति वाला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पंक्ति वाला देखेंगे, उसके बाद वृत्त वाला देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में बैठाना है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले एक सीधी पंक्ति। उसके बाद यहाँ पर हम 7 लोगों का स्थान बनाएंगे, यानी कि 7 व्यक्तियों का
स्थान बनाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, यानी कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। तो यहाँ पर हम बी को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर हम 3 लोगों का स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, यानी कि जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो यहाँ पर हम जी को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके दाहिनी ओर केवल के बैठेगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा के। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जी यहाँ पर बैठा है, तो इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि यहाँ पर बैठेगा हमारा डी। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा, यानी कि जो सी है वह एफ के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर हम एफ को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसकी बाईं ओर यानी कि एफ के बाईं ओर सी बैठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी और यह बैठेगा ई के दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई, यानी कि यहाँ से हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न चाहे जो पूछे उसका आंसर हम आसानी से दे सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ई और एफ के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, यानी कि इनके बीच में टोटल 3 व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन का दिशा परीक्षण का प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके पेपर में दिशा परीक्षण के 2 टाइप देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि एक में आपके पास दिशा बतानी होगी और एक में आपके पास दूरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दिशा वाले को। तो यहाँ पर दिया हमारे पास अमित सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे दिशा और सूर्य हमारा किस ओर से निकलेगा। आप जानते हैं कि सूर्य भगवान निकलेंगे पूरब की ओर से, तो यहाँ पर पूरब होगा इस साइड, तो यहाँ पर सूर्य हमारा इस साइड से निकलेगा। तो यहाँ पर हम सूर्य की ओर पीठ करके अमित चलना प्रारंभ किए। तो यहाँ पर अगर अमित सूर्य की ओर पीठ करके चलेगा तो वह चलेगा पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर अमित चलना प्रारंभ किया। उसके बाद कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ा, तो यहाँ पर बायां हो जाएगा नीचे। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, यानी कि फिर दाएं मुड़ेगा तो यह हो जाएगा फिर सीधे, यानी कि पश्चिम की ओर चलने लगेगा। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ पर अंत में वह फिर बाएं मुड़ा, यानी कि नीचे की ओर। उसके बाद अब बताएं कि किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अमित अब किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अमित अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो यह जा रहा है दक्षिण और पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास दक्षिण और पश्चिम, यानी कि दक्षिण या पश्चिम, यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, रजनीश अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे दिशा को और 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर रजनीश चला। तो यहाँ पर हम रजनीश को इस ओर, यानी कि पश्चिम के साइड 9 किलोमीटर चलाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 11 किलोमीटर चला, यानी कि दक्षिण की ओर नीचे की ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चला, यानी कि पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद अंत में पश्चिम की ओर, यानी कि अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पर वापस यहाँ से रजनीश
पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर लौटेगा, यानी कि यहाँ पर 4 किलोमीटर वापस लौटेगा तो रजनीश पहुँचेगा यहाँ पर। उसके बाद अब हमसे पूछा है कि रजनीश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ पर रजनीश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यहाँ पर रजनीश यहाँ चलना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर रजनीश यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगी 11 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर अगर 11 किलोमीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा 11 किलोमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो ये सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास। 7 लड़के पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट के पंक्ति वाले प्रश्न हल करा दिया। अब यहाँ पर हम वृत्त वाले प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए व्यक्तियों वाला प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर आप 7 लोगों का स्थान इस प्रकार से बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 लोगों का स्थान बना दिए। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास, यहाँ पर आगे प्रश्न दिए हमारे पास वी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो वी है वह आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैठाएंगे आर को, तो यहाँ पर बैठेगा आर। उसके बाद इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा वी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा, यानी कि जो यू है वह आर के ठीक बाईं ओर बैठा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा यू। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो पी है वह टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर अगर हम टी को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर दूसरे, यानी कि इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी बैठेगा, तो यहाँ पर पी बैठेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यस और टी क्यू के पड़ोसी हैं, यानी कि यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी। तो यहाँ पर क्यू होगा बीच में और यस और टी होंगे बगल में। तो यहाँ पर हम क्यू को यहाँ पर बैठाएंगे और यस को यहाँ पर हमारे पास वेन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब हमसे प्रश्न में अब यहाँ पर हमारे पास चित्र बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न चाहे जो पूछे, अब यहाँ पर हमारे पास चित्र बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में चाहे जो पूछे उसका आंसर हम आसानी से दे सकते। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पूछा है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आर यहाँ पर है और इसके ठीक दाईं ओर पी बैठा है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ पर हमारे पास 8वां प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में आर एच वाई एम ई एस को पी एफ डब्ल्यू के जी क्यू लिखा जाता है, एल आई एम ई को जे के जी लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी एच आई एम ई एस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम आर एच वाई एम ई एस का लिखेंगे, तो यहाँ पर आर का होगा 18, एच का होगा 8 और यहाँ पर वाई का होगा 25, एम का होगा 13। तो यहाँ पर हम आगे पी एफ डब्ल्यू के जी क्यू का लिखेंगे, तो यहाँ पर पी का होगा 16, एफ का होगा 6, डब्ल्यू का होगा 23 और के का होगा 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हो रहा है माइनस, यानी कि 18 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 16। उसके बाद 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 25 में 2 घटाएंगे तो 23 और 13 में 2 घटाएंगे तो 11, यानी कि यहाँ पर 2 होगा माइनस। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर हमारे पास एल आई एम ई में भी 2 होगा माइनस। तो यहाँ पर हम आगे सी एच आई एम ई एस में पता करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सी में अगर यानी कि सी का प्लस वैल्यू होगा 3 और इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद एच का होगा
8 और 2 घटाएंगे तो 6, आई का होगा 9 और 2 घटाएंगे तो 7, उसके बाद यम का होगा 13 और 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर AFG यानी कि AFG हमारे किस ऑप्शन दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर AF और यहाँ पर आई में अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 7 और 7 होगा हमारा जी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ऐसा हमारे पास नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ अलग लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर आप इसमें क्या लॉजिक लगा है आप इसे हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा, यानी कि आप लोग हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी श्रेणी में किस प्रकार से संख्याएं दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्याएं तेज़ी से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर संख्याएं तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर लगाएंगे हम गुणा। तो यहाँ पर हम इस 12 में कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर 14 हो जाए। तो यहाँ पर हम 12 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 14। उसके बाद अब यहाँ पर हम 14 में करेंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पर होगा 14 दूनी 28 और 28 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 31। उसके बाद यहाँ पर हम 31 में करेंगे 3 का गुणा। तो यहाँ पर आएगा 93 और 93 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 97। उसके बाद 97 में अब हम करेंगे 4 से गुणा और जोड़ेंगे इसमें 5। अब उसके बाद यहाँ पर हम 393 में 5 का गुणा लगाएंगे और जोड़ेंगे 6। तो यहाँ पर हम 393 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 393 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 393 में 5 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 3 15 की 5 हासिल, 1 5 45 1 46 हासिल, 4 5 3 15 4 19, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1965। और इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1971, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 1971, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास लुप्त संख्या, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 6 और 2 यानी कि 6 और 2 में क्या लॉजिक लगाएं कि यहाँ पर हमें 32 प्राप्त हो, और वही सेम लॉजिक हम 9 और 6 में लगाएंगे कि यहाँ पर हमें 45 प्राप्त हो, और उसी प्रकार से हम 4 और 1 में लगाएं कि यहाँ पर हमें 15 प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 6 का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर हम 36 में इस 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हम 36 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 32, यानी कि यहाँ पर 32 दिया है। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 81, और 81 में हम 6 का स्क्वायर 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 45। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ पर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम 8 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा 64, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर तो यहाँ पर होगा 36। यहाँ पर हम 64 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 28, यानी कि यहाँ पर 28 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको यह 10 प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको 10 प्रश्न अच्छे समझ में आ गया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।